श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का अध्ययन करेंगे। तो चलें विभिन्न कथाओं का रसपान करते हैं, जिसमें आज शुकदेव मुनि द्वारा कृष्ण के बाद का भविष्य वंश वर्णन है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण के गोलोक गमन के बाद धरती पर किन राजाओं का राज्य हुआ तथा इस कलयुग में और कौन कौन से राजाओं का राज्य होगा, इस संबंध में ज्ञान दीजिए। शुकदेव मुनि बोले, हे राजन, बृहद्रथ वंश के अंत में पुरजन्य नाम का राजा होगा। वह अपने मंत्री पद्योत को इसलिए राज सिंहासन पर बैठाएगा क्योंकि वह निसंतान होगा। फिर प्रद्योत से पालक, पालक से विशाखयूप, राजक और नंदीवर्धन होंगे। ये 5 राजा 148 वर्षों तक राज्य करेंगे। तत्पश्चात शिशुनाग राजा होगा। शिशुनाग के काकण, काकण से क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वा से क्षेत्रयज्ञ, फिर क्रमशः विधिसार, अजातशत्रु, दर्भक, अजय और महानंदी होंगे। हे राजन, ये शिशुनाग वंश के सभी राजा 360 वर्षों तक राज्य करेंगे। फिर महानंदी के विरह से शुद्रा के गर्भ से नंद राजा होगा। उसके 8 पुत्र होंगे। वे सब 100 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करेंगे। फिर नंद राजाओं को चाणक्य नाम का ब्राह्मण नाश कर देगा। तब मौर्य वंश का कलयुग में राज्य होगा। मौर्यों में चंद्रगुप्त राज्याधिकारी बनेगा। उसके वारिसार पुत्र होगा। फिर क्रमशः मौर्य वंश में अशोक, वर्धन, सुयश संगत, शालीशुक, सोम शर्मा, शतधन्वा और शतधन्वा से व्रस्त होगा। ये मौर्य वंश के 10 राजा 137 वर्ष कलयुग में राज्य कब भोगेंगे। इसके उपरांत वृद्धत के सेनापति पुष्पमित्र के वंश में जो राजा होगा वो क्रमशः इस प्रकार होंगे: अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रका, पुलिंद, घोष, वज्रमित्र, भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति प्रसिद्ध राजा होगा। ये 10 शुंग नाम के विख्यात होंगे। इनका कलयुग में राज्यकाल 112 वर्ष का होगा। तदंतर ये पृथ्वी काणु वंश के अधीन हो जाएगी, क्योंकि देवभूमि को मारकर उसका मंत्री वसुदेव कांडव वंश का राजा बनेगा। उसके बाद उसकी अगली पीढ़ी में क्रमशः भमित्र, नारायण, सुशर्मा आदि राज्य करेंगे। सुशर्मा को मारकर उसका मंत्री बल नामक शूद्र कुछ समय के लिए राज्य करेगा। फिर उसका भाई कृष्ण राजा होगा। उसकी अगली पीढ़ी में क्रमशः शांतकरण, पौर्णमास, लंबोदर, चिरीलक, मेधस्वाति, द्रढ़मान, अनिष्ठाकर्म, हालेप, तलक, पुरुषभेरु, सुनंदन तथा चकोर नामक राजा का राज्य होगा। चकोर के 8 पुत्र होंगे, जिनमें अंतिम शिव स्वाति होगा। उस शिव स्वाति से क्रमशः गोमती से पुरीमान, उससे मेदशिरा और फिर क्रमशः शिव स्कंद, यज्ञ श्री, विजय, चंद्र, विज्ञ और सलोमदी राजा होगा। हे परीक्षित, ये 30 राजा 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके पश्चात 4 अहीर, 10 गंधर्वीशीय और 16 कंक वंशीय राजा होंगे। फिर 8 यवन वंश के राजा होंगे। इन 65 राजाओं का शासनकाल 1099 वर्षों तक होगा। इसके बाद 300 वर्ष तक मौन वंश का राजाओं का राज्य होगा। फिर भूतनादी राजा के वंशज के 106 वर्ष राज्य करेंगे। इसके बाद पुष्यमित्र और दुर्मित्र राजा होंगे। तत्पश्चात मागध वंश में पूर्वजय नामक राज्य प्रसिद्ध होगा। इसके राज्य में शूद्रों का बोलबाला होगा। तत्पश्चात कलयुग में सभी राजा अधर्मी, मिथ्या बोलने वाले, अल्पदाता, महाक्रोधी, स्त्री, बालक, गो, विप्र, क्षत्रिय और वैश्य को सताने वाले होंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महिषी शुकदेव जी, कलयुग में और क्या क्या होने वाला है। शुकदेव जी बोले, हे राजन, कलयुग में समस्त धर्म कर्म नष्ट हो जाएंगे। तत्पश्चात काल के प्रभाव से मनुष्य के अंदर क्षमा, दया, बल, आयु और स्मरण शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस काल में जिसके पास
धन और पैसा होगा उसी की जय जयकार होगी। जिसके पास लक्ष्मी का अभाव होगा वह व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होते हुए भी निर्धन और पापी कहलाएगा। न्यायाधीश रिश्वत लेकर गलत न्याय देंगे। बेमतलब की अधिक ढोंगपूर्ण बातें करने वाला पंडित कहलाएगा। जो धनहीन होगा उसे पैसे वाले चोर आदि कहेंगे और पाखंडी एवं कपटी को साधु कहेंगे। धर्म कार्य केवल नाम के लिए किया जाएगा, किंतु श्रद्धा भक्ति किसी में नहीं होगी। पापों की बढ़ोतरी होने से अकाल वर्षा तथा राजा के करों से प्रजा को अत्यंत कलेश का सामना करना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि 20-30 वर्ष की आयु मानव की गिनी जाएगी। कली काल के प्रभाव से मानव दिन प्रतिदिन छोटे कद के होते जाएंगे। अन्न और औषधियाँ क्षीण हो जाएंगी। एकमात्र भूमि पर शमी के वृक्ष रह जाएंगे और वर्षा होनी बंद हो जाएगी। जब कलयुग का अंत समय होगा तब सांभल ग्राम में विष्णु का कलिंग अवतार होगा, जिनका नाम देवदत्त होगा। वही घोड़े पर बैठकर खड्ग से दुष्टों का संहार करेंगे। उनके शरीर पर लगे चंदन की सुगंध से ही जीव पवित्र हो जाएंगे। फिर उनके द्वारा ही सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों की स्थापना होगी। देवदत्त विष्णु के अवतार होंगे, अतः उनकी संतान का कद ऊंचा होगा, आयु लंबी होगी। धर्म के प्रति जब कलिंग भगवान अवतार लेंगे तब सतयुग का पुनः प्रारंभ होगा। हे राजन, आपके जन्म से राजा नंद के राज्याभिषेक पर्यंत कलयुग के 1510 वर्ष हो जाएंगे। कलयुग के 1200 दिव्य वर्ष व्यतीत हो जाने पर सतयुग आएगा। तब मानव के मन में आत्मा का प्रकाश हो जाएगा। हे परीक्षित, चंद्रवंश में राजा शांतनु का भाई देवऋषि और सूर्यवंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में राजा उत्पन्न होंगे, वह है मरु। ये दोनों योगबल के राजा आज भी कलाप ग्राम में विराजमान हैं। ये दोनों कलयुग के अंत में भगवान कलिंग, जिनका नाम देवदत्त होगा, उनसे शिक्षा प्राप्त कर पुनः ये धर्म को स्थापित करेंगे। परीक्षित ने पूछा, महामुनि, कलयुग में दोषों से मानव को कैसे मुक्त रह सकता है? इस संदर्भ में भी उपदेश दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सुखदेव जी ने कहा, राजन, सतयुग में धर्म के सत्य, दया, तप और दान ये 4 चरण कमल थे। त्रेता में इनका एक चरण झूठ, हिंसा और द्वेष के कुचक्र में आकर टूट गया। द्वापर में धर्म के 2 चरण रह गए, जिसके फलस्वरूप मानव यज्ञ, तप और वेद पाठ में संलग्न रहते हैं। परंतु कलयुग में धर्म के एक चरण रहने के कारण ये सब कमजोर पड़ जाते हैं। अतः मानव लोभी और दुराचारी हो जाते हैं। अतः हे राजन, इससे वही बच पाता है जो मानव भगवान हरि के ध्यान में रहकर दुखी रहते हुए भी अपना जीवन गुजार लेता है। अन्य युगों में हजारों लाखों वर्षों तक तप करने के बाद भगवान दर्शन देते थे, किंतु इस कलयुग में नित्य श्रद्धा पूर्वक हृदय से स्मरण करने से ही वे मानव के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सुखदेव मुनि बोले, हे परीक्षित, अब मैं आपको सृष्टि प्रलय होने की कथा सुनाता हूँ। जब प्रलय आएगी तो 200 वर्षों तक बरसात नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर अन्न का बिल्कुल ही अभाव हो जाएगा। भूख से तड़प तड़प कर इंसान को खाने लगेगा। फिर प्रलयकालीन सूर्य का तेज गर्मी के समस्त जलों को सोख लेगा। तत्पश्चात शेष नाग की विष ज्वाला से और हाहाकार मचने लगेगा। फिर 100 वर्षों तक आंधी, तूफान एवं 100 वर्षों तक भयंकर बरसात होती रहेगी, जिससे समस्त भूमंडल जलमग्न हो जाएगा। राजन, यह ज्ञान पहले भगवान विष्णु ने नारद जी को दिया था। नारद जी ने व्यास को और व्यास जी ने मुझे सुनाया था, जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। जय श्री कृष्णा। आगे की कथाओं का कल रसपान करेंगे।